वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं ये एक एसएमई कंपनी है एंड करंटली मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है एंड हुए भी क्यों ना, क्योंकि इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है ना वो और कोई नहीं भाई GYR कैपिटल एडवाइजर्स है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड है एंड इनके सारे ही आईपीओ, अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट हाँ इसके सारे ही आईपीओ भाई काफी अच्छे गेन में लिस्ट हो जाते हैं। अब इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हर बार सब कुछ सेम नहीं हो सकता है। इसके ज्यादातर आईपीओ काफी अच्छे गेन में लिस्ट होते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। ये आईपीओ है सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस का। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 25 जून को, क्लोज हो जाएगा 27 जून को एंड इसकी अलॉटमेंट 30 जून को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स के रेट 1 जुलाई को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 2 जुलाई को। अब इसकी जो फेस वैल्यू रखी गई है ये 10 रुपए पर शेयर की रखी गई है। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है जिसका 81 to 86 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है। अब रिटेल कैटेगरी के लिए तो आपको 1600 शेयर का एक लॉट अप्लाई करना ही होगा। 1,37,600 रुपीज की बिड लगेगी एंड नई कैटेगरी के लिए 2 लॉट की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी ही होगी। अब जो ये आईपीओ है ये एक 42.16 करोड़ का आईपीओ है। इतना बड़ा इशू साइज है ये, जिसमें से 31.95 करोड़ रुपए फ्रेश इशू होगा, 10.21 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल होगा एंड इतनी ज्यादा तारीफ मैंने इसकी स्टार्टिंग में कर दी थी। बट इसकी एक्चुअल डिमांड क्या है तो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड 26% की है, यस, जिसके हिसाब से 36,800 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर। बाकी अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन की तो ये अपने आप को 166.52 करोड़ रुपीज की वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अब ये कंपनी है क्या, करती क्या है, जैसे इसका नाम है भाई इंफ्रा सॉल्यूशंस। ये कंपनी एक B2B कंपनी है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड नाम से एंड ये कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इक्विपमेंट रेंटल, इन सारी चीजों में काम करती है। इसके पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाइंट्स है जिसको ये पावर, ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, प्रोसेस प्लांट, इन सारी चीजों में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। They also contribute to urban and rural infrastructure including bridges and irrigation system. As of 31 जुलाई 2024 इस कंपनी के करंटली 6 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 18,637 लाख रुपीस के हैं। उसके साथ ही एडिशनली इसके पास 1,092 लाख रुपीस की एक ऑर्डर बुक है फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड रेंटिंग। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दिल्ली, बिहार, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान में सेल करती है। इसके पास लार्ज फ्लीट ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक, रोटरी, पाइलिंग रिग्स, डायाफ्राम, वॉल ग्रैब्स, कंक्रीट बॉम्ब प्लेसर्स, रोलर क्रेन्स एंड वाइब्रो हैमर। एंड इस कंपनी के 31 मार्च 2024 तक 462 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, 200 से 220 कैजुअल वर्कर्स हैं जो भी इनके प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें ये लोग लेबर को अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये भाई इस कंपनी के बारे में एंड ऐसी ही टाइप ऑफ कंपनीज काफी ज्यादा अपने इशू को लेके आ रही है बट इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, मोस्ट प्रोबेबली इसके लीड मैनेजर की वजह से। अब इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसा क्यों चाहिए? इन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 12 करोड़ रुपए चाहिए, फंडिंग बचे हुए पैसे चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इन्हें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बाय करने हैं अपने सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए जिसके लिए इनको 12.5 करोड़ रुपए चाहिए। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी यूज करेगी। अब अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, इस कंपनी के रेवेन्यू बेस से स्टार्ट करते हैं। 2022 में भाई 72 करोड़ का रेवेन्यू था, 2023 में इंक्रीज होकर 86 करोड़ पे पहुंच गया, 2024 में इंक्रीज होकर 96 करोड़ पे पहुंच गया एंड 31 दिसंबर 2024 तक 91.25 करोड़ पे। अब इसका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2022 में 3 करोड़ पे था, 2023 में 5.76 करोड़ पे था, 2024 में 9.25 करोड़ पे पहुंच गया एंड 31 दिसंबर 2024 में 10.28 करोड़ पे आ गया। अब अगर इसकी बोरिंग्स की बात करें तो 2022 में इसकी बोरिंग 34.25 करोड़ पे थी, 2023 में 33.38 करोड़ पे है, 2024 में 56.38 करोड़ एंड 2024 31 दिसंबर तक 79.93 करोड़ पे इसकी बोरिंग। अब ऐसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव से तो आपको समझ आ ही गया होगा, इस स्पेस में कंपनी होती है उसे वर्किंग कैपिटल की ही दिक्कत होती है एंड आईपीओ के वजह से वो नई मशीनरी फिर नया बिजनेस सेटअप करती है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव तो भाई सही है, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है बट अगर बात करें इस कंपनी के डेट की तो वो काफी ज्यादा है एंड डेट टू इक्विटी को भी जब आप देखते हैं वो 1.46 बता रहा है। बुरा नहीं है, मतलब इतना नॉर्मली रहता है बट स्टिल बहुत ज्यादा क्लोज है डेंजर जोन में आने के। बाकी अगर इसके ROC की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.23% पे है। अगर बात करें इसके पैट मार्जिन की तो ये 9.67% पे है जो कि काफी अच्छा है। ऐसी कंपनी जो कि बाकी कंपनीज भी आई हैं उनका भाई 4-3 इस पैट मार्जिन में वो कंपनी ऑपरेट करती हैं, तो उसके सामने इसका काफी अच्छा है अगर उनसे कंपेयर करते हुए देखा जाए। एंड प्राइस टू बुक 3.43 है, तो स्टिल जो आजकल आईपीओ आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राइस टू बुक में ला रहे हैं, तो ये स्टिल रीजनेबल है ये भी ज्यादा बट रीजनेबल है थोड़ा। अगर प्री आईपीओ इसके ईपीएस की बात करें तो 6.01 है जो कि बहुत ही कम है, पोस्ट आईपीओ 7.0 है। प्री आईपीओ इसका जो पी है ये 14.31 है एंड पोस्ट आईपीओ घट करके 12.15 पे पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल अब हुआ क्या भाई, कंक्लूजन क्या है, क्या इस
इसमें अप्लाई करें या फिर नहीं करें। मैं पर्सनली भाई अप्लाई करने वाला हूँ। इसका GYR कैपिटल एडवाइजर जो है लीड मैनेजर बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव सही है, बट भाई जो वैल्यूएशन से लेके आ रहे हैं वो भी ठीक है। अब ठीक इस वजह से ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं कंपैरेटिव बेसिस में बोल रहा हूँ। जो रिसेंटली इश्यूज आए हैं उनकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है एंड उसी वजह से अगर उनसे कंपेयर करते हैं इस वाली इशू को, तो उस वजह से इसके फाइनेंशियल उनके सामने बहुत बेटर है। तीसरी बात ये है जहाँ से थोड़ा सा डर लगता है वो इसका इस कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है, बट डेट टू इक्विटी को जब आप देखते हैं 1.46 है, मैनेजेबल है, स्टिल ऑन अ हायर साइड है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में भाई कभी भी दिक्कत आ सकती है। इनकी दिक्कत ही वर्किंग कैपिटल की रहती है एंड इनको रिसीवेबल्स काफी ज्यादा होते हैं, कैश फ्लो की इनकी दिक्कत रहती है, जिस वजह से ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते समय आपको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड काफी अच्छी है, जिस वजह से ही मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अगर डिमांड नहीं होती एंड GYR कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड नहीं होता इसका लीड मैनेजर, ऐसे इश्यूज में अप्लाई नहीं करना चाहिए आपको। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड गाइस अपने एडवाइजर से ही पूछ करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। मेरे बोलने पे मत करना, क्योंकि अगर नुकसान होएगा तो मैं आपकी हेल्प करने नहीं आऊंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।